Let me start the screen share. So now we'll discuss something in terms of the RH group. So हम यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ये सब यहाँ पे समझ चुके हैं. Now let me quickly explain you something in terms of the RH group. RH grouping क्या होता है या RH पॉजिटिव या RH एंटीजन क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो आई थिंक ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे क्लियर है. अगर इसमें कोई अगर दिक्कत हो देन आप मुझे पूछ सकते हो, बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय RH एंटीजन. सो अगर आपके आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन होता है, सो अज्यूम करते कि आपका आरबीसी है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है आपका यहाँ पे ए वाला एंटीजन, उसके साथ आपका लगा हुआ है आपका RH वाला एंटीजन. इफ यू हैव अ RH एंटीजन देन दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज माय ए पॉजिटिव. तो इसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे हो जाएगा ए पॉजिटिव, क्योंकि ये आदमी जो है यहाँ पे या ये जो पर्सन है आपका यहाँ पे ये है आपका RH पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन आपका होता है देन उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ RH पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन नहीं होता देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप. तो समझो ये आपका आरबीसी है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है एंटीजन बी और RH एंटीजन यहाँ पे नहीं लगा हुआ. सो दैट मींस दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर बी नेगेटिव. ये पर्सन जो आपका यहाँ पे होगा ये आपका होगा यहाँ पे आपका बी नेगेटिव. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो आप लोग मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मेरा ब्लड ग्रुप है, समझो मेरा यहाँ पे सिर्फ आरबीसी है और उसके ऊपर मेरा लगा हुआ है यहाँ पे एंटीजन, लेट्स से यहाँ पे मेरा एंटीजन लगा हुआ है मेरा यहाँ पे RH. आप हैंड रेज करके मुझे बताइए ये ब्लड ग्रुप मेरे यहाँ पे कौन सा होगा, और कुछ नहीं है इसके ऊपर. बताइए अश्वानी क्या होगा ये ब्लड ग्रुप? सर O पॉजिटिव. यस, दिस इज माय O पॉजिटिव. ये मेरा यहाँ पे O पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे RH एंटीजन वहां पे लगा हुआ है. अगर RH एंटीजन वहां पे नहीं होता तो ये मेरा O नेगेटिव होता. सो याद रखना, अगर आपका RH एंटीजन है देन इट विल बी अ पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन नहीं है देन इट बिकम्स माय RH नेगेटिव. तो ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक और चीज याद रखना, इसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि समझो अगर मेरा पर्सन है RH पॉजिटिव, मतलब अगर उसका RH एंटीजन है तो उसके अंदर आपको RH एंटीबॉडी नहीं मिलेगी. सो देयर विल बी नो एंटीबॉडी, देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर RH. कोई एंटीबॉडी आपके RH के लिए वहां पे आपकी नहीं होगी. और वो सेंस भी करता है, अगर कोई RH पॉजिटिव है, अगर RH एंटीजन है ब्लड सेल के ऊपर, तो आप RH के लिए एंटीबॉडी आप वहां पे रख नहीं सकते, राइट? अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है दैट यू आर RH नेगेटिव, मतलब समझो ये मेरा ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव मेरा, सो दैट मींस मेरा RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है. अगर मैं RH नेगेटिव हूं, अगर मेरे अंदर RH एंटीजन नहीं मिलता, तो इन दैट केस मैं एंटीबॉडी रख सकता हूं. सो आई कैन हैव एंटीबॉडी फॉर RH, आई कैन हैव एंटीबॉडी फॉर RH. रख सकता हूं ना, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि एंटीबॉडी कभी जाके आरबीसी को टारगेट करेगी नहीं, कभी आरबीसी को जाके मेरी एंटीबॉडी जाके वहां पे टारगेट करेगी नहीं. सो दैट इज व्हाई आई कैन कीप एंटीबॉडी RH. अगर अगर आपका RH नेगेटिव है देन यू कैन हैव एंटीबॉडी RH इन द ब्लड. ये बात आप यहाँ पे रखना, ये चीज आपको मिलेगी आपके प्लाज्मा के अंदर. सो ये एक रिलेशन आप याद रखना. अक्षरा, यस सर. आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर A पॉजिटिव. A पॉजिटिव. तो अगर ब्लड ग्रुप अक्षरा का A पॉजिटिव है, लेट्स से अगर उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका A पॉजिटिव, दैट मींस A एंटीजन वहां पे लगा हुआ है और आपका वहां पे RH भी आपका वहां पे लगा हुआ है. तो अगर वहां पे RH लगा हुआ है तो क्या उसके अंदर एंटीबॉडी होगी या नहीं होगी RH वाली? नो सर, नहीं होगी. नहीं होगी. देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर योर RH. तो ये आपको एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. दैट इज अ रिलेशन टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये RH टर्म आया कहां से? ये RH टर्म आया आपके हिमाचल में मिलने वाले बंदरों की वजह से, एंड दैट इज माय रीसस मकैक. तो रीसस मकैक जो आपके होते हैं यहाँ पे, वहां से ये टर्म आया है, राइट? So now what will be happening over here is you have your RH antigen. RH antigen also observed on the surface of the RBC, right? Of majority of the human beings. ये आपको पहले मिला था आपका रीसस मकैक के अंदर, इसलिए हम इसे बोलते हैं RH. ठीक है, तो ये पहले डिस्कस किया गया था आपके रीसस मकैक के अंदर या रीसस मंकी के अंदर, जो आपके घर के आसपास आपको वैसे मिल जाते हैं दौड़ते हुए. सो बाद में ये डिस्कस किया गया था आपके ह्यूमंस के अंदर, बाद में इसे डिस्कस किया गया था आपके ह्यूमंस के अंदर, एंड दैट वाज माय RH एंटीजन. ठीक है, तो अगर आपका
RH एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी के ऊपर, देन दैट बिकम्स RH पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन नहीं है, देन दैट बिकम्स RH नेगेटिव. राइट, एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंट पे ये डिटरमाइन करता है. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज आल्सो समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. तो इससे हम डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओवर हियर. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या हो गया वरुण, क्या है क्वेश्चन आपका, बताइए. सर रिपीट करना. कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है, इसमें क्या समझ नहीं आया ये बताओ प्रिसाइसली. RH क्या होता है सर, ये बता दो. RH इज अ एंटीजन. RH जो आपका यहाँ होता है ये आपका एक एंटीजन है. ये जो हम बनाते हैं ना आरबीसी के ऊपर, ये जो लगाते हैं ना हम लोग आरबीसी के ऊपर, समझो मेरा आरबीसी है, इसको ये जो मैं प्रोटीन लगा रहा हूँ ये मेरा एंटीजन, दैट इज माय RH एंटीजन. ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था आपके रिसर्च मकैक के अंदर, इसलिए हम इसे बोलते हैं RH, इसलिए हम इसे बोलते हैं RH एंटीजन. पता चला. सर इसका रिलेशन क्या है ब्लड के साथ? रिलेशन ये है कि आपको ब्लड के ऊपर मिलेगा. देयर इज नो रिलेशन विद द ब्लड, इट इज सीन ऑन द ब्लड, इट इज सीन ऑन द आरबीसीज. जैसे आपके एंटीजन आपको मिलते हैं, ए मिलता है आपको यहाँ पे, बी मिलता है, वैसे आपको ये भी एक एंटीजन आपको आरबीसी के सरफेस के आपको ऊपर आपको मिलेगा. ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझना, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. राइट, ये बात समझ आई आपको? यस सर. ठीक है. ये इवोल्यूशनरी क्वेश्चन होते हैं ना कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इवोल्यूशनरी, यू कैन आस्क दैट आफ्टर द क्लास. ऑलराइट, नाउ so once you're done with this, so you have your RH antigen over here and you have your on the RBC and then it becomes your like RH positive या RH negative आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे हो जाता है. अब इसके बाद आपको अगली चीज यहाँ पे याद रखनी है. Now the thing we have to understand is going to be what is the condition of your erythroblastosis pityriasis. ये अब हम यहाँ पे सीखते हैं. Now अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी को आप यहाँ पे आराम से सुनिए. अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है तो आपको पूरी लाइक चीज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी. So assume that you have a mother, a girl, a female, and she has RH negative blood group. एक लड़की आपके यहाँ पे और इसका यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका जो होगा ये होगा आपके यहाँ पे RH नेगेटिव. She is going to be RH negative over there. तो यहाँ पे एक आपके यहाँ पे लड़की है, right, and she is going to be RH negative. अगर ये लड़की आपके यहाँ पे RH नेगेटिव है तो आप इमेजिन कर लो कि उसके पास RH एंटीजन नहीं है. सिंपल सी बात है, उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, चाहे ए हो बी हो, शी इज RH नेगेटिव, मतलब उसके ऊपर RH एंटीबॉडी आपकी RH एंटीजन उसके ऊपर नहीं रहेगा. तो अज्यूम करते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लिसिटी के लिए, समझो उसका ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे ए और RH एंटीजन वहां पे है, तो शी इज A नेगेटिव. शी इज बेसिकली गोइंग टू बी ओवर हियर, शी इज गोइंग टू बी A नेगेटिव. सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. बेसिकली हमें याद रखना है शी इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव. राइट, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर वो RH नेगेटिव है तो क्या उसके अंदर RH एंटीबॉडीज होंगी या नहीं होंगी? होंगी. बिल्कुल, उसके अंदर आपको RH एंटीबॉडीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी. उसके अंदर आपको RH एंटीबॉडीज आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So you will have RH antibodies over here. तो ये चीज आप यहाँ पे रखना that you will have the RH antibodies inside the blood. मदर के अंदर आपको RH एंटीबॉडी आपको देखने के लिए मिल जाती है. Right? Now assume that that girl is pregnant. That girl is pregnant with a baby. And यहाँ पे मैं बताता हूँ, assume that यहाँ पे आपका fetus है. Assume that this is a fetal side. ये आपका यहाँ पे fetus जो आपको यहाँ पे ग्रो कर रहा है. अब आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि फीटस और बेबी आपके यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. फीटस एंड बेबी आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. ये आपके कनेक्ट आपके यहाँ पे रहेंगे विद द हेल्प ऑफ योर प्लेसेंटा. अब जो फीटस आपका यहाँ पे है, फीटस जो आपका यहाँ पे है, फीटस जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव. ये है आपका यहाँ पे RH पॉजिटिव. तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो आप यहाँ पे कि समझ लो कि ही इज गोइंग टू बी A पॉजिटिव. Like that means he will have the RBC having the antigen A and also the RH antigen. Right? So that is something you have to remember.
So you will have a fetus who is going to be RH positive, mother who is going to be RH negative, और ये दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे आपके प्लेसेंटा से। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, सर sir. फीटस Sir. पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब वरुण अपना सवाल वरुण क्विकली आंसर क्वेश्चन, फटाफट जल्दी बताइए क्या हो गया। फीटस क्या होता है? क्या फीटस मतलब बेबी, जो मदर में डेवलप करा होता है, बेबी को हम फीटस कहते हैं। ओके क्या सो बेसिकली गर्ल आप यहाँ पे प्रेग्नेंट है और बेबी आप यहाँ पे डेवलप करा है मदर की बॉडी के अंदर इन द यूट्रस, एंड वो दोनों कनेक्टेड है आपके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। वापस बताता हूँ, आप सबको अगर मालूम नहीं होगा तो याद रखना, मदर के एंड से जो भी न्यूट्रिशन आपका जा रहा होता है ना फीटस तक, वो आपका जा रहा होता है वाया प्लेसेंटा। मदर के एंड से जो भी आपका न्यूट्रिशन जा रहा होता है वो आपका जा रहा होता है वाया प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के थ्रू आपका न्यूट्रिशन वहां पे आपका भेजा जाता है। सो जो भी न्यूट्रिशन हो गया, नरिशमेंट हो गया, या कोई भी अगर आपको चीज वहां से एक्सक्रीशन वाली चीज निकालनी है, वो सारा आपका प्लेसेंटा के थ्रू आपका होगा यहाँ पे। सो याद रखना, मदर के एंड से जो भी नरिशमेंट पहुंचाया जाएगा बेबी को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट विल गो वाया प्लेसेंटा। ठीक है, सो दैट इज अ ब्रिज बिटवीन द मदर एंड द फीटस। लेकिन याद रखना, इवन दो ये एक ब्रिज होता है, तभी आपके यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। यहाँ पे दोनों का ब्लड यहाँ पे याद रखना मिक्स नहीं होता। इट इज अ कनेक्टिंग ब्रिज बट इट डज नॉट डू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। दैट इज ऑल्सो समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, नाउ टेल मी, जो आपके यहाँ पे फीटस है, जो आपके यहाँ पे फीटस रहेगा, फीटस इज RH पॉजिटिव, क्या इसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी RH के लिए? No, sir. No, sir. नो एंटीबॉडी फॉर योर RH। अश्वनी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? No, sir. हैंड इज किया था आपने, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट यू विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर योर RH। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज, तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे देख ली, तो ये आपके यहाँ पे सेटअप है, आपके यहाँ पे बेबी आपके यहाँ पे डेवलप कर रहा है एंड यू हैव अ प्रेगनेंसी हैपनिंग राइट नाउ। अब जब डिलीवरी होती है, when the delivery happens, so when the delivery will takes place during the first day, so during the first delivery, यहाँ पे during the first delivery जब आपके यहाँ पे हो रहा होगा, तो प्लीज याद रखना there is going to be a mixing of blood। आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक होगा, the placenta is going to break। अब जैसे ही आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक होता है, what will happen? There is going to be a mixing of blood। There is going to be a mixing of blood। अब मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा ब्रेक हो रहा है, जैसे ही आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक हो, what will happen? आपके यहाँ पे ब्लड आपका मिक्स होगा। जैसे आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स होता है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। So now as soon as you find the blood is going to mix, something will happen। जैसे आपके यहाँ पे ब्लड मिक्स होगा, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। अब मदर और फीटस का ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहा है, क्यों मिक्स हो रहा है? बिकॉज प्लेसेंटा ब्रेक होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लेसेंटा ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिलीवरी, राइट? अब नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, यू हैव मदर के साइड पे यू हैव द एंटीबॉडीज, मदर के साइड पे यू हैव द एंटीबॉडीज फॉर द RH। सो ये सारी मेरी एंटीबॉडीज है फॉर द RH, सो दीस आर द एंटीबॉडीज फॉर द RH। अब आप सोचो कि जैसे आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स होगा मदर का और फीटस का, तो ये लोग इंटरेक्ट करेंगे ब्लड सेल के साथ। ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो भी आपके ब्लड सेल थे आपके बेबी के, उनके साथ ये लोग इंटरेक्ट करेंगे। अब आप जानते हो ये जो आरबीसीज थे बेबी के, ये सब तो RH वाले थे। ऑल द आरबीसीज वर ऑफ माई RH। सारे जो आरबीसीज मेरे यहाँ पे थे वो मेरे RH वाले थे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दीज आर माई ब्लड सेल्स, दीज आर द ब्लड सेल्स ऑफ द बेबी। ये मेरे यहाँ पे ब्लड सेल्स ऑफ फीटस या बेबी के, और ये अब मेरे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्ट विद द RH एंटीबॉडी, या मैं कहूंगा RH एंटीबॉडी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब जब मेरा RH एंटीबॉडी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, दे विल गेट सेंसिटाइज। जैसे मेरे RH एंटीबॉडी इंटरेक्ट करते हैं इन ब्लड सेल के साथ, दे विल गेट सेंसिटाइज, दे विल गेट सेंसिटाइज। जब मैं कह रहा हूं कि वो सेंसिटाइज यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो उसे जान लेते हैं,
दे विल नो देम, उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये तो वो चीजें जिससे हम खत्म करनी चाहिए, दे आर दीज एंटीबॉडीज, जो हमारे ये जो एंटीजन है हमारे सामने, इन सबको तो हम लोग खत्म कर सकते हैं या इनको हमें मारना चाहिए, तो ये चीज वो जान लेते हैं वहां पे। सो सडनली व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर। मेरे जो एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे, आरएच एंटीबॉडीज, ये अपना नंबर यहाँ पे इंक्रीज करना चालू करेंगे। सेंसिटाइज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये लोग इन्हें मेमोराइज कर रहे हैं, ये लोग एंटीबॉडीज मेरे आरबीसी को यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हैं, और मेमोराइज करने के बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर। सो ये लोग यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हैं, दे आर मेमोराइजिंग देम, और उसके साथ साथ नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल इंक्रीज देयर नंबर। तो यहाँ पे मेरे आरएच एंटीबॉडी का यहाँ पे मेरा नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर नंबर। अक्षरा वेट अ मिनट, दे विल इंक्रीज इन नंबर। अक्षरा बताइए बेटा, क्या क्या सवाल है आपका, बोलिए। नो सर, मेरा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा सृजन आपका सवाल है, बताइए सृजन। अच्छा सृजन का गलती से हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। वरुण बताइए क्या सवाल है आपका। सर RH सर रहता है इसमें सर पहले से ही। क्या सवाल है बेटा आपका, आपको ये सब समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यस सर। ये समझ आ रहा है आपको, ये क्लियर है आपके लिए? Yes, आरएच sir. क्या होता है बेटा, आरएच एंटीबॉडी क्या होती है, अरुण बता ना, आरएच एंटीबॉडी क्या होती है आपकी? सर कहाँ पोस्टिंग बेटा अरुण, क्या होता है आरएच एंटीबॉडी, कहाँ पे, मदर में या फीटल के साइड पे है, मदर साइड पे, फीटस साइड पे? सर फीटस। नहीं, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आरएच एंटीबॉडी कहाँ पे होती है बेटा, कोई मुझे बताएगा? आरएच एंटीबॉडी हमें कौन से साइड पे मिल रही है? मदर साइड पे, फीमेल साइड। आरएच एंटीबॉडी आपके यहाँ पे मदर साइड पे, ठीक है। अक्षरा, कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग व्हिच यू हैव डन राइट नाउ? फटाफट ये जो आपका स्लाइड पे बना हुआ है, क्या आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो इसे जल्दी से? यस सर। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टार्टिंग से। सर एक फीमेल है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है A नेगेटिव, जिसमें RH नेगेटिव इसमें एंटीजन है, जिसमें RH एंटीबॉडी होगी RH के अगेंस्ट। हाँ। और सर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका जो फिटस होता है वो ज्वाइन होता है मदर के साथ प्लेसेंटा के थ्रू, और जो फीटस है वो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है, जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती RH के अगेंस्ट। सो हाँ, बेबी आपका RH पॉजिटिव है, ठीक है, राइट, ठीक है। फिर अब क्या होगा सर? उसकी डिलीवरी होगी, प्लेसेंटा ब्रेक होगा और इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ब्लड्स की। राइट। सो अब 2 मिनट रुकना। सो ये आपके यहाँ पे डिलीवरी हुआ, आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंड नाउ विल हैपन देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपनिंग इन द योर पेरेंट एंड द बेबी साइड। वरुण, यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर देयर? अक्षर आप यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे क्या होगा? सर जो एंटीबॉडी है RH के अगेंस्ट वो सेंसिटाइज रहेंगे, मतलब वो उसे लाइक मेमोराइज करना चालू करेंगे उस RH एंटीजन को, एंड नाउ दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर। सो मेरी जो RH एंटीबॉडी मेरी जो यहाँ पे होगी वो अपना नंबर आपका यहाँ पे इंक्रीज करना चालू करती है, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर इन दिस कंडीशन। सो यहाँ पे वो लोग उसे मेमोराइज कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो वो एक एंटीजन है। जनरली RH एंटीबॉडी विल ट्राई एंड किल द एंटीजन, तो उन्होंने वही उसे वहां पे देख लिया कि यार ये तो एंटीजन है हमारा सामने, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, एंड नाउ दे विल सेंसिटाइज। वो जो 2-4 सेल वहां पे रहते हैं उनको खत्म भी कर देते हैं। ये जो 3-4 सेल जो आपके रह गए ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड के बाद, इनको खत्म भी करेंगे, खत्म तो करेंगे, दे विल गेट सेंसिटाइज एंड दे विल इंक्रीज देयर नंबर। ये सारा इवेंट हुआ, याद रखना, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। जैसी आपके यहाँ पे पहली डिलीवरी हुई उसके बाद ये सारा इवेंट बॉडी के अंदर हो रहा है। अब पहली डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती, जब पहली डिलीवरी आपके यहाँ पे हो रही थी बेबी की, वो टाइम पे आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बट आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स हो चुका है, ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स हो चुका है, एंड सम इवेंट्स आर हैपनिंग इनसाइड द ब्लड। लेकिन बेबी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर को लेके कोई प्रॉब्लम, मदर को तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बेबी को लेके भी यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही। क्या इतनी बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या आप चाहते हो कि मैं इसे स्लो पढ़ाऊं? इज दिस द क्लास फास्ट फॉर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे इसे स्लो पढ़ाया थोड़ा, नो सर। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे होती मिलेगी। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या होता है। नाउ द गर्ल गेट कंसीव्ड अगेन। सर क्लॉटिंग नहीं होगी जब ब्लड मिक्स होगा? नहीं होगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका थोड़ा सा वहां पे ब्लड है आपका वहां पे,
तो समृद्धि ठाकुर वहां पे क्या हो रहा है, आपका थ्रासिंग वहां पे ब्लड है, तो आपका जो थ्रासा जो ब्लड आपका हो रहा है मिक्स होने के बाद, लाइक सो प्लेसेंटा ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ब्लड आपका मिक्स हुआ विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, जो वहां पे आपका किलिंग होता है ना, एंटीबॉडी जाके जो किल करेंगे आपके आरबीसी को, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इट्स इन अ वेरी लेस अमाउंट, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। समृद्धि, आई होप इट्स क्लियर टू यू, ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा बिकॉज काफी लाइक माइन्यूट अमाउंट पे आपका ब्लड वहां पे मिक्स हो रहा है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब वो आपका ब्लड मिक्स होगा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, सो दैट आरएच एंटीबॉडी विल मेमोराइज दैट, विल गेट सेंसिटाइज, और वो अब अपना नंबर वहां पे बढ़ाना चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे जो आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कोई प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो रहा है एंड इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। आई होप समृद्धि इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अज्यूम करो नाउ यू हैव अ सेकंड प्रेगनेंसी, now you have a now you have a girl with the, like again she got, same girl gets pregnant again, right? So now you have a, again you have the mother side over here, so you have a mother side। अब मदर साइड तो आपकी हमेशा रहेगी, आपकी आरएच नेगेटिव ही रहेगी यहाँ पे, वो तो आपकी बदलने वाली कभी है नहीं, राइट राइट। सो अगेन शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड अगेन शी हैज अ बेबी हु इज गोइंग टू बी आरएच पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। सो नाउ यू हैव अ बेबी ओवर हियर and now here the fetus, you have the fetus, मतलब बेबी आपके यहाँ पे, और ये जो fetus आपका यहाँ पे होगा that is going to be your RH positive, right? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, again you have a connection, आपका प्लेसेंटा वाला कनेक्शन आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप याद रखना ये है आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी, राइट? ये है आपकी यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड प्रेगनेंसी ओवर हियर, ये है इस बेबी की मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे याद रखना कि आपका यहाँ पे बेबी कनेक्टेड, वो तो नॉर्मल ऐसा होगा वैसे ही कनेक्टेड होगा। आपकी जो एंटीबॉडीज थी आपकी आरएच वाली जो आपकी हुई थी सेंसिटाइज, वो है अब यहाँ पे एक्टिव। सो दीज आर द एंटीबॉडीज व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। ये है मेरी सारी एंटीबॉडीज ऑफ माय आरएच। अब ये आरएच वाली एंटीबॉडी पता है क्या करेगी, ये अब ट्रैवल करेगी वाया प्लेसेंटा। सो दे विल ट्रैवल वाया प्लेसेंटा। नॉर्मली ट्रैवल नहीं करते ये लोग, बट अभी ये लोग ट्रैवल करेंगे वाया प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने सेंसिटाइज कर लिया था, उन्होंने मेमोराइज कर लिया था, उन्होंने सेंसिटाइज कर लिया था मेरे आरबीसी को, आपके जो फीटल साइड पे जो था, और इसलिए मेरे एंटीबॉडीज मेरे यहाँ पे ट्रैवल करके आएंगे एंड वंस दे रीच इनसाइड द फीटस। अब आप मुझे बताओ सोच के कि अब ये लोग यहाँ पे क्या करना चालू करेंगे। दे हैव रीच्ड ओवर हियर। अब आप मुझे बता दो कि ये लोग क्या करना चालू करेंगे यहाँ पे। व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग ओवर हियर? सर फीटस के ब्लड सेल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यस, दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ऑफ द फीटस। तो मेरे एंटीबॉडीज जो थे मेरे यहाँ पे, ये देखना है मेरे कौन से एंटीबॉडीज मेरे यहाँ पे, दे आर माय आरएच एंटीबॉडीज। ये मेरे यहाँ पे आरएच एंटीबॉडीज, जो मेरे आरएच एंटीबॉडीज मेरे यहाँ पे है, दे विल ट्रैवल थ्रू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रैवल करके मेरे यहाँ पे आएंगे एंड नाउ दे विल स्टार्ट किलिंग द फीटस ओवर हियर। ये आके मेरे फीटस को यहाँ पे खत्म करना चालू करते हैं। दे विल कम ओवर हियर, बेसिकली दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ऑफ द फीटस। आई वोंट से फीटस को खत्म करेंगे, दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ऑफ द फीटस। तो ये मेरे आरएच एंटीबॉडी जो मेरे यहाँ पे होंगे, आरएच एंटीबॉडी, ये मेरा यहाँ पे आएगा और ये टारगेट करेगा मेरे आरबीसी को। आप तो जानते हो कि मेरा आरबीसी जो यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी द आरएच वाला आरबीसी। तो इसको जाके वो टारगेट करना चालू करेंगे, तो सब लोग भाग भाग के आएंगे, उसे खत्म करना चालू करेंगे एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द फीटस। ये किसी भी तरीके से फीटस के लिए फायदेमंद नहीं है, ये किसी भी तरीके से फीटस के लिए ना ही फायदेमंद है, राइट? और अगर ऐसा होता है then that can become fatal. So that can become fatal। और ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, देखो ये कब हुआ, ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई, तो जैसे ही आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो आरएच एंटीबॉडी अब आपकी ट्रैवल करके आ रही है एंड नाउ दे आर किलिंग द आरबीसी ऑफ द फीटस। सो दिस आरएच एंटीबॉडी will start targeting the fetal RBC. They will start targeting the fetal RBC. That is what you will find happening over here. हाँ जी हिम्मत सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका? फीटल क्या होता है? फीटल मतलब बेटा बेबी, फीटल मतलब बेबी, राइट? सी सुनो, सब लोग ध्यान से सुन लो। जब आपका बेबी डेवलप कर रहा होता है ना आपके मदर के बॉडी के अंदर, तो उसे हम फीटस बोलते हैं। जो बेबी आपका डेवलप कर रहा होता है
मदर की बॉडी के अंदर, उसे हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि फीटल आरबीसी, दैट मींस बेबी का आरबीसी, जो बेबी आपका डेवलप कर रहा है अंदर मदर की बॉडी के अंदर, उसका जो आरबीसी होता है उसे हम कहते हैं फीटल आरबीसी। ठीक है, सो ये टर्म याद रख लो, फीटस मतलब जो बेबी डेवलप कर रहा है मदर की बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं फीटस। और अगर मैं कह रहा हूँ फीटल आरबीसी, दैट मींस उसका आरबीसी, वो बेबी जो डेवलप कर रहा है उसका आरबीसी। हिम्मत सिंह, क्लियर है ये बात? ऑलराइट सर, आरबीसी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? हाँ जी बेटा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना वहां पे चालू करेंगे। सो आरबीसी विल बिकम नॉन फंक्शनल, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड ओवर देयर, क्योंकि वो आरएच एंटीजन को आके टारगेट कर रहा है। ठीक है, और आरएच एंटीजन मेरा आरबीसी के ऊपर लगा हुआ है। सो होता क्या इस वजह से बेटा, अगर ये आपका वहां पे हो रहा है तो आपके आरबीसी का काउंट नीचे जाने लगेगा, आपके फीटस के अंदर आरबीसी का काउंट वहां पे नीचे जाने लगेगा, एंड दैट कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट एट टाइम्स इट बिकम्स सुपर फेटल। ये आपका फेटल हो सकता है। फेटल मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, दिस कंडीशन कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। बताइए अक्षरा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसकी वजह से फीटल की डेथ भी हो सकती है? हो सकती है, इसलिए मैंने बोला नहीं, दिस कैन बिकम फेटल, दिस कंडीशन कैन बिकम फेटल। कई बार हो सकता है कि सिर्फ एनीमिक कंडीशन हो जाए, कई बार हो सकता है कैन बिकम फेटल, इट कैन ऑल्सो बिकम फेटल। सर डिलीवरी होने से पहले भी? हाँ, सो अगर डिलीवरी पहले अगर डेथ हो गई, देन इट विल बी अ मिसकैरेज आपका हो सकता है वहां पे। ओके सर। ठीक है, तो दैट कैन पोटेंशियली हैपन ओवर देयर, राइट? ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है, बट समटाइम व्हाट विल हैपन, अब वो सिवियरिटी डिपेंड करता है, केस टू केस सिवियरिटी डिपेंड करेगा। कई बार केस में सिवियरिटी इतनी होती है कि यू विल हैव द एनीमिया, दैट कैन हैपन, कि आपका एनीमिक कंडीशन आपके यहाँ पे आ सकती है, दैट कैन पोटेंशियली हैपन। कई बार एकदम न्यूली बॉर्न फीटस में जॉन्डिस हो सकता है, दैट कैन आल्सो हैपन, बट या इट कैन बिकम फेटल, कई केसेस में ये फेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये काफी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ, एक सेकंड रुकना शिवानी, ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस। ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, याद रखना, ऑल दिस थिंग विच इज बीन हैपनिंग राइट नाउ, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी। ये सब आपका हुआ सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई आपका कंसर्न नहीं था, कोई आपकी दिक्कत नहीं थी, बट सेकंड टाइम के अंदर आपका ये चीज आपका यहाँ पे हुआ कि आपके RH एंटीबॉडी हैव ट्रैवल्ड इनटू द फीटस एंड दे स्टार्ट किलिंग द आरबीसी इन द फीटल साइड, एंड दैट इज माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस। अब मुझे पहले कलेक्टिवली आप लोग बताओ, क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी पुनीत, पीयूष, हिम्मत सिंह, अरुण, यस सर। ऑल ऑफ यू एज सर। वेल। ठीक है, ऑलराइट, सर No. रिपीट करना कौन सा वाला पार्ट? सर, पीछे वाला। या तो रिपीट नहीं होगा, आप बताओ कौन सा वाला पार्ट, स्पेसिफिक बताओ कौन सा वाला पार्ट, सर ये फीटल वाला बता दो सर, कैसे होता है? कौन सा वाला? सर ये बता देना सर। प्रिसाइजली बताओ ना कौन सा वाला, बोलो। सर सेकंड लास्ट वाला पार्ट था। सेकंड लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे ये कह रहा है, सेकंड लास्ट वाला पार्ट, इसमें सेकंड लास्ट वाला पार्ट मेरा ये था इसके अंदर, दैट यू हैव योर फीटस, राइट? उसके अंदर आपके RH एंटीबॉडी अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद आपके यहाँ पे जो आरबीसी होते हैं उनको जाके वो लाइक अटैक करना चालू करेंगे। अब वो जब वहां पे जाके अटैक करे तो आरबीसी की वहां पे डेथ हो जाएगी। अगर आरबीसी की वहां पे डेथ हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका नंबर ऑफ आरबीसी आपका नीचे आने लगेगा, द नंबर ऑफ आरबीसी विल स्टार्ट कमिंग डाउन, और ये इसके वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है, या अगर सिवियरिटी ज्यादा नहीं हुई तो एनीमिया भी आपका वहां पे हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कितना सीवियर वो कंडीशन है। ये चीज हमने देखी थी आखिरी पार्ट के अंदर, दैट RH एंटीबॉडी विल गो एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सर पॉजिटिव नेगेटिव सर RH में सर कैसे हो रहा है ये? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ, नहीं अपने बच्चे आपकी मदद करेंगे बताने के लिए, सब लोग पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, सब लोग बताइए। ये कौन सा मेरा ब्लड ग्रुप है? ये वाला ए नेगेटिव। नेगेटिव। ए नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं आपका यू हैव ये कौन सा ब्लड होगा मेरा यहाँ पे? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। सो वरुण, अगर RH है आपका सो पॉजिटिव, RH नहीं है तो आपका नेगेटिव, सिंपल।
दैट इज माय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपका इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर RH है दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव, अगर RH नहीं है इट्स अ नेगेटिव। खत्म, बस उतना ही। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लड़की को मैं कह रहा हूँ कि वो RH नेगेटिव है, दैट मीन्स उसके अंदर RH नहीं है, RH उसके अंदर है ही नहीं, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ कि बेबी RH पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके अंदर RH है। ठीक है, इसलिए हम उसे वहां पे ऐसे मेंशन करता है। चलिए ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। So now you have RH negative mother, pregnant mother with the first RH positive baby. During delivery, there is going to be a mixing of blood can lead to a production of antibodies against the RH antigen. बिल्कुल mixing of blood आपके यहाँ पे हो रहा है और आपके antibodies अब यहाँ पे बन चुके हैं आपके RH antigen के लिए. At the time of second pregnancy, the mother's RH antibodies can destroy the RBC of the second child, जिसका RH positive blood group है. कंडीशन कैन बिकम फेटल और कॉज एनीमिया और जॉन्डिस. ये सब आपका हो सकता है, फेटल हो सकती है, कई बार एनीमिया होता है और कई बार आपको जॉन्डिस वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है. दिस ऑल कैन हैपन ड्यूरिंग द इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस. ये सब आपको यहाँ पे हो सकता है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनो. एज अ गायनेकोलॉजिस्ट या एज अ डॉक्टर आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो. यू कैन टेक सम स्टेप्स ओवर हियर. अब जब आपके यहाँ पे पहला डिलीवरी होता है, याद रखना, जब आपका फर्स्ट डिलीवरी होगा, जब पहला डिलीवरी होगा आपके बेबी का यहाँ पे आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, राइट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, जैसे ही आपका डिलीवरी यहाँ पे हो जाता है, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है. एज अ डॉक्टर यू हैव टू गिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग टू द लेडी. मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, घबराओ मत, मैं एक्सप्लेन करूंगा. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. तो जैसे ही आपके यहाँ पे पहला डिलीवरी हुआ, आप जानते हो पहला डिलीवरी होने के बाद क्या होगा, आपके वो लोग वहां पे सेंसिटाइज हो रहे होंगे. आपके जो RH एंटीबॉडी वहां पे होंगे, वो आपके RH एंटीजन को देख के वहां पे याद कर रहे होंगे उन्हें क्या है, उनको कैसे मारना है, क्या करना है, वो सब वहां पे कर रहे होंगे. तो उनको आप सप्रेस कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस ड्रग. आप क्या करो कि जैसे ही डिलीवरी हुआ, एज अ डॉक्टर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव देम अ शॉट ऑफ, वो जो लेडी होगी उसको आप शॉट दो आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का. जैसे आप ये शॉट दोगे उस लेडी को इस ड्रग का, सो व्हाट विल हैपन, आपके RH एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा ही नहीं. आपके जो RH एंटीबॉडी होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे. जो भी आपके RH एंटीबॉडी वहां पे होंगे वो एकदम आपके ढीले पड़ जाएंगे, वो आपके इनएक्टिव हो जाएंगे. सो RH एंटीबॉडी जो आपके यहाँ पे होंगे दे विल ऑल बिकम इनएक्टिव. ये सब के सब आपके यहाँ पे जो होंगे दे विल बिकम इनएक्टिव. तो ये बात आपको याद रखनी है. ये चीज आप कर सकते हो एज अ डॉक्टर, और ये करना भी चाहिए. अगर आप जानते हो कि यार RH नेगेटिव मदर है, बेबी RH पॉजिटिव है, आप जानते हो कि अगले डिलीवरी के टाइम पे पंगा होगा या दिक्कत आएगी, तो आप क्या करो, राइट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी यू गिव देम अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का शॉट. अगर आप वो शॉट देते हो तो वो नाम से पता चल जाए, इम्यूनोसप्रेसिव. सप्रेस करना मतलब किसी चीज को रोकना, काम करने से रोकना. इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम. सो अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग अगर आप दे रहे हो उस लड़की को, देन व्हाट विल हैपन, वो ड्रग्स जाके आपके एंटीबॉडीज को इनएक्टिव कर देंगे. दे आर गोइंग टू इनएक्टिवेट द एंटीबॉडीज जो वहां पे मेमोराइज कर रहे थे, या मैं कहूंगा सेंसिटाइज हो रहे थे. तो एक बार आपने वो कर दिया, देन कोई दिक्कत नहीं है. देन आपने बेसिकली अब कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे. सो नाउ यू हैव एक्चुअली अवॉइडेड द पॉसिबल लाइक इवेंट व्हिच कुड हैव हार्म द बेबी. सो आपने वो अवॉइड कर लिया यहाँ पे. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. तो क्या आपको ये लॉजिक, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So right Yes, sir. please understand this thing very clearly. Right after first delivery, you have to make this thing happen. You have to make this thing happen. You have to like release the immunosuppressive drug and which are going to inactivate the RH antibodies. तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी रहती है. This is what you have to do so that फ्यूचर में आपको वापस कोई कंसर्न ना आए इस चीज को लेकर. तो ये बात भी याद रखना, ये भी आपका स्टेटमेंट के अंदर कभी आ सकता है, तो ये चीज भी आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. सो दिस शुड बी आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये हो गया आपका यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये सारी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, बस आपको याद रखना हमेशा दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव RH नेगेटिव मदर. आ गया. When you have, this can only happen अगर आपकी मदर यहाँ पे रहेगी RH नेगेटिव, आपकी मदर यहाँ पे आपकी रहती है नेगेटिव एंड फीटस आपका यहाँ पे आपका होगा RH पॉजिटिव. इसी कंडीशन के अंदर आपका ये हो सकता है.
इसी कंडीशन के अंदर आपका ये हो सकता है, और कोई भी कंडीशन में आपका ये इशू आपका नहीं आएगा। आप इसे रिवर्स करके देख लो एक बार। अगर आप इसे रिवर्स करोगे ना, अगर आप फीटस को RH नेगेटिव और मदर को RH पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे आएगा नहीं। अगर दोनों RH नेगेटिव है फिर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर दोनों RH पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपका लाइक अगर आप इसे रिवर्स भी कर देते हो, मदर को कर दिया पॉजिटिव, फीटस को कर दिया नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस अगर ये कंडीशन अगर आपके यहाँ पे होती है, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, देन यू विल हैव your then you will find it is going to be your like it is a matter of concern। ये आपके लिए कंसर्न वाली बात हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। बताइए अरुण, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इस एंटीबॉडी सर मदर की सर बेबी के RH को सर क्यों डिस्ट्रॉय करती है? क्योंकि हमने कल ही बात किया था, हर एक एंटीबॉडी आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू द एंटीजन। हमने हमेशा बात किया, वरुण एक बात बताओ, हमने कल बात किया था ना कि आपकी जो एंटीबॉडी होती है, अगर आपकी एंटीबॉडी ए है, राइट, तो वो एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करेगी। ये हमने कल बात किया था, याद आ रहा है आपको? यस सर। है ना? तो अगर आपका RH एंटीबॉडी है मेरे यहाँ पे, अगर यू हैव RH एंटीबॉडी यहाँ पे, तो ये RH एंटीबॉडी जाके टारगेट करेगा ना मेरे RH एंटीजन को, करेगा नहीं करेगा? यस सर। वो इसलिए करता है क्योंकि हमने कल बताया था आप सबको कि आपके हर एक एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक टू द एंटीजन। इसलिए तो बेटा आप लोग ए ब्लड ग्रुप को बी में नहीं डाल सकते हैं, ए वाला ब्लड ग्रुप को आप बी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे जो एंटीबॉडीज होंगी वो स्पेसिफिक बनाई गई है कि वो बी को जाके टारगेट करें। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि वो आपका टारगेट इसलिए कर रहा है एंटीबॉडी को जाके, एंटीबॉडी आपका एंटीजन को जाके इसलिए टारगेट कर रहा है बिकॉज वो दोनों अलग है, राइट। एंटीबॉडी आपके RH वाली है और एंटीजन आपका RH वाला है, right? So it will go and actually kill or that particular antigen over there. So it will go and kill that particular antigen because यही उसका वो काम होता है वहां पे, right? तो तुम ये मत सोचो कि सर मदर के साइड से एंटीबॉडी क्यों जाके अपने ही बेबी को डिस्ट्रॉय कर रही है, ऐसे मत सोचो, ठीक है। Like there is a thing which is happening over here that you have your RH antibody which are going and destroying the RH antigen, और वो भी आपका समझो इस बात को, that also even happens during the mixing of blood। उसके बाद ये इवेंट होना आपके पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इन द चैट किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो। सो आरबीसी कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, सर मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया शायद से। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव हुआ तो हाँ पुनीत, अगर सेकंड प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, फिर तो दोनों नेगेटिव हो गए, मदर तो नेगेटिव है ही वैसे भी, मदर आपका बेबी नेगेटिव है, कोई कंसर्न है नहीं फिर तो, राइट। सिर्फ बोथ ब्लड ग्रुप आर गोइंग टू बी सेम, नो इश्यूज, राइट। बताइए अश्वानी, बोलिए। सर उस ड्रग का नाम बता दो जो मतलब मदर को देते हैं इस इम्यूनोस, ना ड्रग का नाम नहीं बताऊंगा मैं लिखूंगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सो दे विल हैव, इट इज अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जिसमें कई सारे नाम आते हैं। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कैन बी गिवन टू द मदर, ठीक है। ड्रग का नाम बता दो, एज इफ लाइक हमारे अभी कल ही रेसिडेंसी चालू हो रही है हमारे अश्वानी की, कल शाम से IGMC के अंदर, सर ड्रग का नाम बताओ जरा। अरे बाबा तुम लोग क्या कह रही थी, क्या नाम इसका, समृद्धि कुछ कह रही थी यहाँ पे। सर बेबी सरवाइव कैसे करेगा है सेकेंड टाइम पर, क्या लिखा है इन लोगों ने, RH रोगम, ये क्या हिम्मत सिंह क्या है। ऑलराइट सर बेबी सरवाइव कैसे कर रहा है सेकेंड टाइम? नहीं बेटा वही मैं कह रहा हूँ ना, कितना सीवियर कंडीशन होता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सीवियर अगर हो जाता है तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता, या कई बार ऐसा होता है कि ये सब इवेंट आपका काफी लेट चालू हुआ, आपके 8th-9th मंथ में आपका ये चालू है, ये इवेंट आपका RBC का कम होना। सो शायद बेबी की जब डिलीवरी होती है तब उसका सिर्फ RBC काउंट कम होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, ठीक है। बट यस काफी बार ये आपका फेटल हो जाता है समृद्धि, एंड बेबी कैन डाई बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। So that is your erythroblastosis fetalis and this is something you have to remember. Now, ये हमने हमारे यहाँ पे देख लिया, ये चीज हमने यहाँ पे समझ लिया हमारी। Now let's jump on to your blood clotting. So let's see how much time we have. We have some time. कुछ तो बात कर सकते हैं about the blood clotting. So let's talk about the blood clotting. एक बार फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या erythroblastosis fetalis आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, alright.
Now let's start with the blood clotting. Blood clotting अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, if I talk about the blood clotting over here, so एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे समझनी है when we discuss about the blood clotting कि इसको करने के लिए आपका जो सेल इन्वॉल्व होता है, एक मेजर सेल दैट इज थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट, राइट? सो प्लेटलेट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. प्लेटलेट्स आपके यहाँ पे होते हैं. प्लेटलेट्स का एक और नाम आपका यहाँ पे होता है थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स, कोई बताएगा थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ से आते हैं या कौन से सेल से बनाए जाते हैं? Megakaryotes. मेगाकैरियोसाइट्स. मेगाकैरियोसाइट्स. सो इनमें से आपके बनाए जाते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, तो ये आपके प्लेटलेट्स हैं और ये आपका बड़ा ही जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे. Now let's try to see what will be happening over here. See, so platelets आपके यहाँ पे like they are also called as thrombocytes and ये आपके बन रहे आपके मेगाकैरियोसाइट्स में से आपके बनाए जा रहे हैं. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. Now let's try to understand this thing very like carefully कि ये लोग करते क्या है. Assume करो कि आपको चोट लग गई. Now you know कि अगर आपको कट लग रहा है तो आपको वहां से ब्लड निकल के बाहर आएगा. सिंपल सी बात है, आपको कट लगी, आप गिर गए, आप आंखें बंद करके अपनी मूली काट रहे थे रात को 2 बजे, तो वो टाइम पे आपको कट लगा, आपका ब्लड वहां से निकल के बाहर आएगा. तो जहां पे आपका कट लगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंजरी साइट. दैट आई कैन कॉल इट एज अ इंजरी साइट. ठीक है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंजरी साइट. अब जैसी ही आपकी इंजरी हुई, जैसी आपको कट लगा, तो सबसे पहले दौड़ दौड़ के आता है आपका प्लेटलेट. प्लेटलेट भाग भाग के आएगा वहां पे, क्या हो गया करके. प्लेटलेट जब आपका वहां पे आ रहा है, सो जब आपका प्लेटलेट आता है आपकी इंजरी साइट की तरफ, ये भाग के आ रहा होता है, तब ये रिलीज करता है कुछ वहां पे एंड दैट इज कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो आपका प्लेटलेट आपके यहाँ पे रिलीज करेगा एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन. बल्कि इसका पूरा नाम मैं इसे लिख सकता हूँ एज अ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो एक प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का आपका एक प्रोटीन यहाँ पे आपका रिलीज किया जाएगा बाय द प्लेटलेट. इसको हम इवन कहते हैं एज अ फैक्टर 3. इसको हम इवन बोलते हैं एज अ फैक्टर 3. कुछ फैक्टर 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है, समझ इट्स अ प्रोटीन. इट इज बीन आल्सो कॉल्ड एज माय फैक्टर. रोमन में लिखूंगा मैं यहाँ पे 3. राइट, ये आपका यहाँ पे हो रहा है. एक और चीज याद रखना, जब आपका ये फैक्टर 3 आ रहा है, ये तो आपका आ रहा है वहां से, ठीक है. सो यहाँ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कमिंग फ्रॉम दिस साइड. इंजरी साइट से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है. इंजरी साइट जो आपकी यहाँ पे है, यहाँ से भी आपका एक अलग टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा. तो यहाँ से भी आपका एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है. तो इन जहां पे आपका कट लगा ना, वहां से भी स्मॉल अमाउंट में आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा. यहाँ से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है. तो यहाँ से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा. सो प्लेटलेट से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है यहाँ पे आपका फैक्टर 3. इंजरी साइट से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है आपके यहाँ पे, राइट. तो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके यहाँ पे आ रहे हैं. कट लग चुका है आपका यहाँ पे. रुक जा बेटा, खत्म हो जाते फिर बताता हूँ. चल बेटा पूछ ले, बता दे क्या क्वेश्चन है आपका. आई होप रिलेवेंट. बता. सर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? प्रोटीन. सुनो तो क्या ध्यान से सुनो. इट्स अ प्रोटीन. सर करता क्या है ये? समझा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे. करता क्या वाला सवाल. वरुण मेरी बात सुन आराम से. एक बात बता, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं समझा रहा होता हूँ, हैज इट एवर हैपेंड कि मैंने किसी टर्म का नाम लिया बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ चुका हूँ? ऐसा कभी हुआ है? बता बेटा. अरे वरुण बता ना, बोल, से समथिंग. नो सर. तो फिर क्यों, मतलब पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं ना कैसे बीच में छोड़ दिया एंड आई एम लाइक रनिंग आउट नाउ. चलो चलो चलो, बाय बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अब लोग, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं. तो सब लोग पैनिक बैठे हुए हैं. अक्षर सोचे में क्या लिखूं उसके अंदर. सर ने बताया नहीं. वरुण वरुण दैट इज व्हाई आई आस्क यू, लाइक बाद में पूछ लिया कर अपने सवाल, बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन सबका एक तो लाइक क्लास रुक जाता है. वी डोंट हैव अ मोमेंटम ऑफ द क्लास. दैट्स वन थिंग व्हिच हैपेंस. बाकी लोगों के लिए भी लाइक इट इज लाइक नॉट हेल्पफुल ना बाय एनी मींस. इसलिए
ओनली आस्क क्वेश्चन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग प्रिसाइसली, ठीक है। वरुण मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नहीं समझ आ रहा, मुझे भी लग रहा है अभी भी समझ नहीं आ रहा इसको। आगे हाँ सर। जी स्मृति बताइए क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर जो बाकी के थ्रोम्बोसाइट्स हाँ बोलिए, इंजरी साइट पे आ रहे हैं। एक बार फिर बोलना, आपकी आवाज कट गई थी, वापस बोलना। सर जो बाकी के थ्रोम्बोसाइट है वो बॉडी से इंजरी साइट पे आ रहे हैं। हाँ सो बेसिकली अज्यूम करो कि आपका कट यहाँ पे लगा है आपके आर्म के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, आपके उस एरिया के आसपास जितने भी आपके थ्रोम्बोसाइट्स होंगे, राइट, अज्यूम दैट आपके अपर लिम्ब के अंदर जितने थ्रोम्बोसाइट होंगे वो सारे वहां पे दौड़ना चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके टो वाले थ्रोम्बोसाइट्स भी भाग भाग के वहां पे आ रहे होंगे, राइट, बट नियर बाय जितने भी थ्रोम्बोसाइट्स होंगे दे विल स्टार्ट कमिंग ओवर देयर, ओके, एंड नाउ दे विल स्टार्ट डूइंग देयर जॉब, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. So you have a thromboplastin coming from the injury site, and you have a platelet coming from the platelet is also going to release the platelet thromboplastin. तो ये अब आपका यहाँ पे आ रहा है। जब आपका ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, अभी एक पता है क्या करते हैं, दे विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस, दे विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस, they are going to combine with the calcium ions. So now they are going to combine with your calcium ions. अब ये आपके calcium ions के साथ यहाँ पे combine करेंगे, और जब ये calcium ions के साथ यहाँ पे combine करते हैं, so अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों साथ में आए और वो लोग अब combine कर रहे हैं मेरे calcium ions के साथ. They are coming together, combining with the calcium ions. Calcium ion is super important. इसके बगैर आपका blood clotting नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बगैर आपका ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग आपका कभी हो नहीं सकता, तो ये बात रखना। सो नाउ ऑल ऑफ देम विल नाउ कंबाइन, और सब कंबाइन करने के बाद आपको एक चीज बना के देंगे, दे विल गिव यू वन थिंग ओवर हियर, एंड दैट वन थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज. दैट वन थिंग हियर व्हिच इज बीन फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज. दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसको आप इवन बोल सकते हो एज अ thrombokinase. It is also called as my thrombokinase, right? ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you all have to remember, कि आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे आ चुका है, right, from the injury side, from the platelet side ये आपका आ चुका है. ये कंबाइन करा है मेरे कैल्शियम आयंस के साथ, इट्स कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस, एंड नाउ इट विल फॉर्म समथिंग नोन एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज. तो ये चीज आपकी इस तरीके से बनाई जाती है. तो ये एक आपको नया चीज आपको बन के आपके साथ में आ चुका है, एंड दैट थिंग इज गोइंग टू बी माय प्रोथ्रोम्बिनेज, या आप इवन इसको इवन कह सकते हो एज अ थ्रोम्बोकाइनेज. तो इतनी स्टोरी पहले आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या. इंजरी साइट जब हुई आपकी, वहां से आपका एक थ्रोम्बोप्लास्टिन का टाइप आपका वहां से रिलीज होता है. जो प्लेटलेट्स थे वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका रिलीज हो रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड बाय फैक्टर 3 या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये जब दोनों आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग विद द कैल्शियम आयंस, दे आर कंबाइनिंग विद द कैल्शियम आयंस, एंड नाउ यू हैव फॉर्म समथिंग न्यू. इनके कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक नई चीज यहाँ पे बन के आ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज. तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज आप यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है, राइट. अब जैसे आप यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज आप यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है, अब यहाँ से क्या होगा, विल सी दैट लेटर. बट पहले तुम्हें इतना स्टोरी आपको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ तक आपका क्या हो चुका है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक चीजें आप सबको पता चलिए? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. कोई एक एक्सप्लेन करो फटाफट, यहाँ पे हुआ क्या? अश्वानी बता दे जल्दी से क्या हुआ. अश्वानी स्टार्ट ऐसे करना है कि चोट लग गई, वहां से बता दे फिर क्या हो रहा है जल्दी से. सर जैसे चोट लग गई तो हमारे मतलब जहाँ पर चोट लगी है वहां से अश्वानी चोट लगी कैसे वैसे? बता. कैसे लग सकती है? कुछ भी बता देता है, साइकिल से गिर गया, बैट लग गया, बहन ने मार दिया बैट सर पे, कुछ भी. चल ठीक है, लग गई चोट, फिर क्या हो रहा है बता. सर फिर जहाँ पर चोट लगी है वहां से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स भी ये आते हैं और प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं. नहीं, बहुत जल्दी बन गया. प्रोथ्रोम्बिन तो कुछ और ही बन गया. चोट लगना जरूरी था इन दैट केस, क्योंकि तुमने गलत बनाया यहाँ पे. Someone else has to explain this. कौन करेगा इसे सही से एक्सप्लेन? वरुण करना चाहता है क्या? यस सर. सच्ची करेगा वरुण सही से एक्सप्लेन? यस सर. ठीक है, पहले बता चोट कैसे लगी? सर कट लग गया है. कैसे कट लग गया? ऐसे क्या कर रहे थे तुम? यहाँ पे वरुण
अरे मैं प्रोजेक्ट क्या बना वरुण, था एक। कैसे चलेगा वरुण, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे बनोगे तुम साइंटिस्ट फिर? सर ठीक है, प्रोजेक्ट में सर एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा था सर, ब्लेड के साथ सर मैं उसमें काम कर रहा था सर, मेरी गलती से हाथ में ब्लेड लग गया है लग गया, कट लग गया, बता आगे वो क्या हो रहा है, जल्दी बता। सर। हाँ, जो जहाँ से हमारी चोट लगी तो सर वहां से थ्रोमोप्लास्टिन सर डिजीज होएगा, और सर प्लास्टिन थ्रोमोस्टिन सर वो भी डिजीज होगा, तो सर वो कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करेगा। सेकंड, हाँ, इंजरी साइड से मेरा थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, ये मैं समझ गया। दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन मेरा कहाँ से आ रहा है? सर वो उसकी दूसरी साइड से आ रहा है सर, कहाँ से आ रहा है? सर बॉडी में। प्लेटलेट से आ रहा है बाबा, प्लेटलेट से आ रही है, जो मेरे ये प्लेटलेट्स है ना, ये मेरे प्लेटलेट्स है, ये जो मैंने लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे जूते जैसे शेप वाले, ये मेरे प्लेटलेट्स है, राइट? सर तो दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन मेरा प्लेटलेट से आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसका एक और नाम क्या होता है? सर सर थ्रोम फैक्टर 3। फैक्टर 3। हाँ, तो वापस सुन ध्यान से, यू विल हैव अ इंजरी साइट, वहां से आपका रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो आपके प्लेटलेट्स आपके यहाँ से आपका रहा है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हम इवन कहते हैं फैक्टर 3। और याद रखना, जब आपको इंजरी होती है तो वहां पे प्लेटलेट भाग के वहां पे जा रहे होते हैं, और जाते जाते हुए ये सब रिलीज करते हैं। अब बताओ यहाँ से क्या होगा आगे, बोलो ध्यान से बोलो। सर जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो सर वो कौन बना के देते कंबाइन हो हैं रहा है, कौन कंबाइन हो रहा है? सर प्लेटलेट्स थ्रोमोप्लास्टिन, और सर थ्रोमोप्लास्टिन सर जो इंजरी से सर डिजीज हुआ है किससे कंबाइन हो कैल्शियम रहा है, किसके साथ ये कंबाइन कर रहा है? सर कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? सर प्रोथ्रोबिनेज बनाते हैं सर ये। इसका एक और नाम क्या होता है? सर थ्रोम्बोकाइनेज। Right. One more name over here is going to be your thrombokinase, right? One more name is going to be your thrombokinase. So that is something you should be finding happening over there. Yes. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है. This is what you find happening over here, right? अब जैसे ही आपका ये चीज आपका यहाँ पे हो गया, so once we are done with this, now you will find one more thing will happen. 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट रुक सकते हो आप लोग, इसे हम कंप्लीट कर देंगे, 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। Yes, sir. बड़े भारी दिल से तुमने यस बोला, बट रुक ही जाओ, चलो अब तो। See, so what will be happening? So now you have a prothrombinase. So now you have your prothrombinase. ये आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है, राइट? अब देखो यहाँ पे करता क्या है। Now let's try to understand what it will be doing over here. आपके ब्लड के अंदर you have a protein known as my prothrombin. आपके ब्लड में you have a protein known as my prothrombin. So आपके ब्लड के अंदर एक आपका प्रोटीन होता है आपके यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ prothrombin. और ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इनएक्टिव है, ये आपका इनएक्टिव है, इसको हम एक्टिवेट कराएंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर थ्रोम्बिन के अंदर। सो दिस माय प्रोथ्रोम्बिन विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय थ्रोम्बिन, दिस प्रोथ्रोम्बिन विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय थ्रोम्बिन ओवर हियर। अब जब मेरा थ्रोम्बिन में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे एंजाइम जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपके यहाँ पे, दैट इज माय प्रोथ्रोम्बिनेज। तो याद रखना, प्रोथ्रोम्बिनेज जो हमने बनाया था यहाँ पे, वो क्या करेगा, आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा आपके थ्रोम्बिन के अंदर। तो ये इसका काम होता है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिनेज, दैट विल ओनली हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिनेज। अब जब आपका ये कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है, जब आपका ये कन्वर्जन आपका हो रहा है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, नाउ यू हैव द थ्रोम्बिन इज बीन फॉर्म्ड। अब आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ। अब आपने एक क्लॉटिंग फैक्टर का नाम सुना होगा जिसका नाम था आपका फाइब्रिनोजन। ये नाम तो सब लोगों ने सुना है ना, इससे तो सब लोग वाकिफ है। Yes, sir. So this fibrinogen now will get converted into fibrin. Now this fibrinogen will now convert into your fibrin. ये आपका फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और इसे कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो अपने थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन आपकी मदद करता है आपका, बेसिकली थ्रोम्बिन इज द वन जो आपकी यहाँ पे मदद करेगा टू कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन। This will help in a conversion of my fibrinogen into your fibrin. Right? This is what will be happening over here. अब जैसे ही आपका यहाँ पे फाइब्रिन बना, फाइब्रिन इज अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, ये एक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, लाइक थ्रेड लाइक इसके स्ट्रैंड्स होते हैं फाइब्रिन के। सो फाइब्रिन एकदम ऐसे लाइक थ्रेड लाइक इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे रस्सी जैसे, स्मॉल रस्सी जैसे ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक बार आपका फाइब्रिन बन गया, अब ये क्या करेगा, जहां पे आपका कट लगा है वहां पे जाके ये लग जाएगा। सो अज्यूम करते हैं कि आपकी ब्लड वेसल है और यहाँ पे आपका कट लगा है, राइट?
अगर यहाँ पे आपका कट लगा है तो आपका ये जो फाइब्रिन होगा ये यहाँ पे लग जाएगा, ये एकदम से यहाँ पे मैश वर्क बना लेगा यहाँ पे आके, दिस फाइब्रिन विल कम, ये आके यहाँ पे आपका लग जाएगा। जैसे ही मेरा फाइब्रिन आके यहाँ पे लग रहा है तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। सो फाइब्रिन अवॉइड्स द ओजिंग आउट ऑफ ब्लड, सो दिस इज माय फाइब्रिन and this avoids oozing out of blood. Oozing out मतलब बाहर निकलना, oozing out of blood। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो फाइब्रिन जो आपका यहाँ पे आएगा, दिस विल एक्चुअली कम ओवर हियर एंड विल अवॉइड द ओजिंग आउट ऑफ ब्लड, ये आपके ब्लड के ऊज आउट होने को यहाँ पे रोक देगा। तो फाइब्रिन इस तरीके से आपका बनता है, और एक बार ये बन गया आपका ब्लड रुकना बंद हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, एकदम से नहीं, कुछ ही मिनटों के अंदर आपका ब्लड रुकना वहां पे बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक बार मेरा प्रोथ्रोम्बिन मेरा यहाँ पे बन जाता है, देन आपको याद रखना है दैट माय प्रोथ्रोम्बिन विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू माय थ्रोम्बिन, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिनेज, राइट। प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू माय थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिनेज, और उसके बाद मेरा जो यहाँ पे थ्रोम्बिन होगा दैट विल नाउ कन्वर्ट माय फाइब्रिन रीजन इनटू माय फाइब्रिन। नाउ दिस विल कन्वर्ट माय फाइब्रिन रीजन इनटू योर फाइब्रिन, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। So, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मेरा थ्रोम्बिन नाउ विल कन्वर्ट माय फाइब्रिन इनटू योर फाइब्रिन। जैसे ही आप यहाँ पे फाइब्रिन बन जाता है, as soon as you find the fibrin is getting formed, what will happen that this will come and form the clot। ये आपका वहां पे आएगा जहाँ पे आपकी इंजरी साइट है, और वहां पे आके it will form the clot over there, it will come over there and form the clot, and that is what we find happening over here। ये चीज आपको यहाँ पे होते आपको मिल जाएगी। So this is how you actually going to avoid the ब्लड oozing out of the blood vessel। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। क्या ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, और इस तरीके से आपको ब्लड को ऊज आउट देने से आप यहाँ पे रोक सकते हो। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बट विल ऐड एट लेटर। इतना आप फिलहाल के लिए याद रख लो, इतना आप यहाँ पे स्टोरी को याद रख लो, देन विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स, right? So this is something you have to know। So यहाँ पे आपका होगा blood clotting। So we have done two things, we have done the blood clotting arch and we have done the erythroblastosis fistulaceus। अब एक काम करो, इतना रुक चुके हो तो एक दो क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लो सॉल्व फटाफट, एक दो क्वेश्चन ही है। अरे कहाँ गए क्वेश्चन? What happened? No question। Wait a minute। ऑलराइट, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस हमको आपको बाद में देते सॉल्व करने के लिए। इतना जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी याद रखना। तो दो स्टोरी आज आपने देखी है ब्लड क्लॉटिंग की, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकंड स्टोरी ऑफ योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो ये दो कहानियां हमने यहाँ पे समझी है। अगले क्लास में दोनों कहानी अच्छे से पढ़ के आना, ताकि क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड इसके ऊपर लाइक देन वी कैन एक दो चीज में ऐड करेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द हार्ट। तो ये बेसिकली ब्लड वाले पार्ट में ये आपका आखिरी वाला पोर्शन है जो आपका कवर हो रहा है, एंड देन यू कैन एक्चुअली नाउ जंप इनटू द हार्ट वाला पोर्शन के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। तो राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। सो अब इसको लेके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ, देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। रुक जाओ 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे चैट में देखना तो पहले तो किसी को क्वेश्चन है क्या। पुनीत का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, रात को 2 बजे कट लगा था, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा, कल के टेस्ट के लिए, कल आपका मेजर टेस्ट रहेगा। पहली चीज, आपके मेजर टेस्ट के अंदर अगेन बिकॉज ये 7:20 का 3 घंटे का टेस्ट होगा, तो प्लीज अपना टाइम निकाल के टेस्ट दीजिएगा, एंड ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर इन बायोलॉजी। सबके अंदर ही जो पोर्शन हमने कवर नहीं किया है यहाँ पे, उसके अलावा जो भी पोर्शन हमने करके उसमें तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दैट आप अच्छी एक्यूरेसी दिखाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। जो पोर्शन हमने कवर नहीं किया है, जो स्कूल में शायद कवर हुआ होगा, तो उसमें जो आ रहा होगा वो आप कर लीजिएगा, जो नहीं आता वो उसे छोड़ दीजिए, राइट। ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चंस कर देना, ताकि आपको उससे नेगेटिव मार्किंग आपका बढ़ जाएगा। सो डोंट डू दैट, ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर। पहला आपका फुल टेस्ट 11 का कल, सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए। So please do that carefully. Try to get a very good score. Try to get around a score of like 400, 450 लाने की कोशिश करो, जो हो सकता है। Even though बायोलॉजी का सिलेबस हमने पूरा नहीं किया, I still expect you can get around 200, 220 आप ला सकते हो in the biology itself. So do that and get a good score out of it. ठीक है, कल के टेस्ट के अंदर, right? So yeah, बताइए बेटा क्या सवाल है? एक सेकंड बेटा रुक जाना। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में ATP यूज होगा। You will find number of things are involved actually. ATP नहीं,
बट कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो करने के लिए, हिम्मत सिंह। एटीपी की जगह यू विल हैव इन्वॉल्व ऑफ द फैक्टर्स, और वो फैक्टर को बनाने के लिए एटीपी लगता है, ठीक है। सो जो इंजरी साइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कैल्शियम के साथ कंबाइन करे के रोल प्ले करेगा क्या? क्या अक्षरा वापस अनम्यूट करके पूछ लो अपना सवाल, समझ नहीं आ रहा। सर जो इंजरी साइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो भी कैल्शियम के साथ वो भी कंबाइन combine करेगा। करेगा, yes, वो भी कैल्शियम कंबाइन करेगा, एंड देन कलेक्टिवली दे विल फॉर्म द थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके सर। बताओ वरुण, जल्दी क्वेश्चन पूछो अपना फटाफट। सर जो आप